अमिताभ बच्चन का जो ट्वीट आता है, याद रखना अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अमिताभ बच्चन, आपको अगर समझ नहीं है कि जिस देश में आप रह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पे। लोकतंत्र का मतलब होता है सिर्फ डेमोक्रेसी, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। यहाँ पे लोगों का अपने भावना समझा नहीं है। आपको जो बिग बी कहते हैं ना, मेरे समझ से तो आपको अगर कोई कैटेगराइज में डिवाइड किया जाए तो देश की जनता, वो समय इनफैक्ट बीत चुका है। तो आपके तौर पे अमिताभ बच्चन, आपका जो जवाब है, अब तो आपका समय बुढ़ापा बीत चुका, अब आप क्या जवाब लेंगे? अब तो आपके जाने का समय आ चुका है। जवाब लोगों ने दिया, लोगों ने आपको बता दिया कि वही लोग जिनको आप औकात बताने की बात करें कि उनकी क्या औकात है, तो आपको अभिषेक बच्चन से पूछिए कितनी मूवीज़ अभिषेक बच्चन की चली। तो देश की जनता जो है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। देश की जनता, कोई भी कंट्री हो जहाँ लोकतंत्र है या नहीं है, वही उनको, जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हों या कोई भी लोग हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, कोई भी महान हमारे बीच में लोग रहे हों, तो देश की जनता ही उनको महान बनाती है, उनके कार्य को सराहती है और उन्हें महान बनाती है। इस तरीके की बदतमीजी वाली भाषा का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आप जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप पिता के छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि अब हम आपकी जो पालन पोषण हुआ है, आपके संस्कार पे अब हमें डाउट होने लगा है। और हमें हरिवंश राय बच्चन की जब मैं कुछ कविताएं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वह कवि क्या लिख, इनके ट्वीट को ज़रा देखें कि आखिर ये इंसान क्या बोलना चाह रहा है। इसकी ऊंचाई के साथ साथ जो इसकी हाइट है, क्या इसकी समझ भी हवा में तैर रही है क्या? कि इनकी समझ भी अब अधूरी लगने लगी है उनको, कि अब इतना, अगर आप इनके इतिहास को अगर उठा करके आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा सगा नहीं जिसको अमिताभ बच्चन ने ठगा नहीं। तो अमिताभ बच्चन, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इनको कभी माफ़ कर पाएगी। अमिताभ बच्चन का अगर आप देखा जाए तो कभी आपका रिलेशन कभी परवीन बॉबी के साथ रहता है, एक दो नाम नहीं है। परवीन बॉबी का आपने क्या हश्र किया, आपने बहुत लोगों को, कादर खान आपके बारे में खुल कर क्या करके बोल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो आपके साथ काम करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। आप अपने आप को सर बुलवाना पसंद करते हैं। एक बुद्धिजीवी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक जिसकी समझ डेवलप मतलब अच्छे तरीके से, एक बहुत आश्चर्य होता है। अमिताभ बच्चन का जो ट्वीट आता है, याद रखना अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अमिताभ बच्चन, आपको अगर समझ नहीं है कि जिस देश में आप रह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पे। लोकतंत्र का मतलब होता है सिर्फ डेमोक्रेसी, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। यहाँ पे लोगों का अपने भावना समझा नहीं है। आपको जो बिग बी कहते हैं ना, मेरे समझ से तो आपको अगर कोई कैटेगराइज में डिवाइड किया जाए तो देश की जनता, वो समय इनफैक्ट बीत चुका है। तो आपके तौर पे अमिताभ बच्चन, आपका जो जवाब है, अब तो आपका समय बुढ़ापा बीत चुका, अब आप क्या जवाब लेंगे? अब तो आपके जाने का समय आ चुका है। जवाब लोगों ने दिया, लोगों ने आपको बता दिया कि वही लोग जिनको आप औकात बताने की बात करें कि उनकी क्या औकात है, तो आपको अभिषेक बच्चन से पूछिए कितनी मूवीज़ अभिषेक बच्चन की चली। तो देश की जनता जो है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। देश की जनता, कोई भी कंट्री हो जहाँ लोकतंत्र है या नहीं है, वही उनको, जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हों या कोई भी लोग हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, कोई भी महान हमारे बीच में लोग रहे हों, तो देश की जनता ही उनको महान बनाती है, उनके कार्य को सराहती है और उन्हें महान बनाती है। इस तरीके की बदतमीजी वाली भाषा का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आप जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप पिता के छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि अब हम आपकी जो पालन पोषण हुआ है, आपके संस्कार पे अब हमें डाउट होने लगा है। और हमें हरिवंश राय बच्चन की जब मैं कुछ कविताएं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वह कवि क्या लिखता था, क्या लिखते थे हरिवंश राय बच्चन। माफ़ कीजिएगा, मैं उनकी उम्र की कद्र करती हूँ, लेकिन उनकी कविता की लाइनों को अगर मैं पढ़ूँ, बैर कराए मंदिर मस्जिद और मेल कराए मधुशाला, मतलब मधुशाला में आकर के आप सब कुछ, मतलब आप आइए और उस मधुशाला के अंदर आपका सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका दुख दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपने मधुशाला में गया, आप गए नहीं तो फिर आप ज़िंदगी क्या जिए। हरिवंश राय बच्चन की शब्दों में अगर देखा जाए तो मधुशाला जाना तो अनिवार्य है। वहाँ जा कर के देखिए क्या खुशनुमा ज़िंदगी है। खास करके अमिताभ बच्चन, मैं आपको एक और भी वाक़या याद दिलाना चाहूँगी। ABC याद है ना आपको?
एबीसी के बाद आप बैंकरप्ट हो गए थे। आपने जो वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कराया था उसके बाद से आप बैंकरप्ट हो गए थे और आपको उठाया किसने? उठाया आपको अमर सिंह ने, जिनकी मृत्यु के बाद उनका आपने जीते जी क्या हश्र किया, और जिनकी मृत्यु के बाद मैंने ट्वीट भी किया था आपको, लोगों ने भी आपको ट्वीट किया और अमर सिंह के बारे में पूछा, आपने एक शब्द उनके बारे में बोलना नहीं उचित समझा। आपको उठाया अनिल अंबानी ने, आपको उठाया अमर सिंह ने। आज जया बच्चन जो आपकी पत्नी हैं, जो अभी राज्यसभा से सुशोभित कर रही हैं मुलायम सिंह को, पता नहीं क्या आपने उनके लिए किया है कि आपको एक राज्यसभा का सीट उनको दिया गया है। तो वो जिस तरह की भाषा प्रयोग करती हैं पार्लियामेंट के अंदर, और ख़ास करके जैसे वो जिस रास्ते के थ्रू राज्यसभा में पहुंची हैं, याद करके दिलाना चाहूँगी दैट क्रेडिट गोज़ टू अमर सिंह। अमिताभ बच्चन, डिड यू हियर मी? आई सेड जया बच्चन हु इज़ प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ राज्यसभा जस्ट बिकॉज ऑफ अमर सिंह, डोंट फॉरगेट दैट। और भगवान का राम नाम का जाप थोड़ा कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी समझ डेवलप कीजिए, और रैदर देन जहर उगलने के आपके अंदर विष वही उगलता है जिसके अंदर विष भरा हुआ होता है। और आप जो विष उगल रहे हैं और आपको जो इतना ईगो प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी एरोगेंसी जो आ रही है, किस बात की एरोगेंसी है आपकी? ज़मीन में मिलते हुए देर नहीं लगता। अच्छों का तो क्या विसात है। आप अमिताभ बच्चन से पहले क्या कोई फिल्मी इंडस्ट्री में कोई अच्छे एक्टर नहीं हुए थे? कितने लोग को जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ अगर जिन्होंने भी जहर उगला है, कितने लोगों को याद किया जाता है? सारे के सारे इसी मिट्टी में मिल चुके हैं और इसी मिट्टी में आप भी मिलेंगे। और देश की जनता मरने के बाद उसके कर्मों को अगर याद करती है तो उसे कहा जाता है महानायक, नॉट पर्सन लाइक अमिताभ बच्चन हु जस्ट अटर अ वर्ड विच नो वन वुड लाइक टू हियर। अच्छी बातें सभी लोग सुनना पसंद करते हैं, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा पोता पोती नाती नतनी आपकी हो चुकी हैं। नतनी आपकी जो है नातिन है वो आपकी गलत रास्ते पे भी जा रही हैं, उनका आप थोड़ा सा उनको संस्कार दीजिए, उनका आप मार्गदर्शन कीजिए, और बाकी देश की जनता आपको बहुत अच्छे से बताएगी और बता रही है और बताएगी भी। और उसी का आपको अंदर से जो चिढ़ है ना, वो उसी का मचा हुआ है। महानायक किसने नाम दिया आपको? किसने नाम दिया आपको महानायक? देश की जनता ने ना। तो महानायक अगर एक महानालायक वाली भूमिका अगर अदा करने लगे तो उसमें समय देर नहीं लगता। अर्श फर्श से लेकर के अर्श का जो सफ़र है, अर्श से लेकर के फर्श का भी सफ़र वो बन सकता है। तो मैं आपको कहूँगी कि एक बार अपने मीडिया पे भी आपने, मैं नाम उनका तो नहीं लेना चाहूँगी, कि उनका आपने घर पे लंच के में बुला करके, और मीडिया ने आपको कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया था परवीन बॉबी को लेकर के, तो आपने उनका लंच पे बुला करके और क्या क्या आपने उनकी दुर्दशा की थी, आपने दुर्गति की थी। एट लास्ट वो मीडिया के सामने आकर के बोल चुके हैं। तो आप थोड़े समय की तो मैं कहूँगी कि बात है, और पता नहीं 2021 भी आप सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई मस्ट, मैं आपसे बहुत उम्र में छोटी हूँ और शायद समझ आपसे एक बच्चे की भी समझ बेहतर होगी। तो मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी, एक सजेशन है आपको, कि आप थोड़ा सा जहर उगलना कम करें। जो आपके बीच के लोग हैं, जहाँ पे आप, जिस फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं, और जहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल में बबल क्या होता है वो आपको भी पता है, तो उन बबल्स के बीच में अपने आप को आप शेर ना समझें। जिनको बनाना था महानायक, सुशांत सिंह राजपूत की घटना पे देश की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया, और आज भी जहम में सुशांत को लेकर के जो उनका पोटेंशियल था, जो उनका इंटेलिजेंस था, लोगों के जहम में जिंदा है, जीवित है। तो लोग बनाते हैं नायक महानायक को। सुशांत के बारे में आपने कभी मीडिया में आकर के एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आपकी बेटी का टुल्ल होकर के वो कभी मीडिया में आती हैं, कभी आपकी जया बच्चन बेतुकी बातें करती हैं, और आपका और जया बच्चन का भी जो रिलेशन रहा है वो जग जाहिर है। तो देश की आप क्या चाहते हैं, आपके जाने के बाद लोग आपके अच्छे कर्मों को याद करें। एक्टिंग के तौर पे भी मैं देखती हूँ कि वही एक बूढ़े का एक्टिंग एक यंग जब इरफान खान करते हैं तो देश, आपको मैं फिल्म का नाम अगर बोलेंगे तो नेमशेक के बारे में मैं कहना चाहूँगी। और दूसरा, आपने एक मूवी करी, इरफान के साथ ही किया उन्होंने आपने अंकल का रोल, एक बूढ़े बुजुर्ग का रोल किया। आप किस वेशभूषा में थे और क्या आपकी एक्टिंग थी, तो आप अपनी एक्टिंग को भी देख सकते हैं। अच्छों के सामने तो आप टिक नहीं सकते। आपने जो कहते हैं ना बबल फॉर्म करके, और जो लोग थे, जो जाने माने लोग थे, अमर सिंह हो, मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, राजीव गांधी हो, एक समय पे आपने राजीव गांधी को भी आपने कहीं ना कहीं अपने साथ लिया था, सो दैट कि आपका रास्ता थोड़ा आसान हो सके आगे बढ़ने का। उन लोगों को आपने तमाचा मारा है, उन लोगों को आपने कभी भी उनका जो जिनकी वजह से आप आगे बढ़े उसका क्रेडिट
उनको कभी आपने नहीं दिया, तो वो सूद समेत आपको वापस मिलेगा। सूद नहीं, मैं कहूँगी सूद के साथ साथ एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको वो वापस मिलेगा। थोड़े समय का इंतज़ार है, देश की जनता भी देखेगी और आपके बाद जाने के बाद से अभिषेक बच्चन का जो हश्र होगा वो देखने लायक होगा। तो अमिताभ बच्चन, डोंट बी सो एरोगेंट, देश की जनता देख रही है। अमिताभ बच्चन का अगर आप देखा जाए तो कभी आपका रिलेशन कभी परवीन बॉबी के साथ रहता है, एक दो नाम नहीं है। परवीन बॉबी का आपने क्या हश्र किया, आपने बहुत लोगों को, कादर खान आपके बारे में खुल कर क्या करके बोल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो आपके साथ काम करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। आप अपने आप को सर बुलवाना पसंद करते हैं। एक बुद्धिजीवी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक जिसकी समझ डेवलप मतलब अच्छे तरीके से, एक जो सहनशीलता हो, और जो खास करके मैं समझूंगी कि एक कवि जो एक हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र के नाते, तो हम जनता जो थे आप में, हम कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ों को देखा करते थे और जिसकी वजह से आपको एक हमने रास्ता भी देश की जनता ने आपको दिया, और जो आपकी मूवीज़ थी उन्होंने देखा, और आप एक नायक से जो भी आपको नाम XYZ जो भी नाम दिया गया, लेकिन आप उन चीज़ों को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे आपकी समझ पे बड़ी हंसी आती है। और मैं देश की जनता से आह्वान करना चाहूँगी कि इनको ज़रा सुने, इनको समझें, इनके ट्वीट को ज़रा देखें कि आखिर ये इंसान क्या बोलना चाह रहा है। इसकी ऊंचाई के साथ साथ जो इसकी हाइट है, क्या इसकी समझ भी हवा में तैर रही है क्या, कि इनकी समझ भी अब अधूरी लगने लगी है उनको, कि अब इतना ज़मीन छोड़ करके हवा में उड़ने लगे ना, तो ज़मीन पे जब वो गिरता है तब उसे अपनी औकात समझ में आती है। तो देश की जनता, आप इनको इनकी औकात आपको बताना होगा, हर किसी को बताना होगा, कोई भी नायक हो। आप नायक से एक महानायक का जब आप नाम देते हैं और जब वो उसमें, उस दुनिया में, उस बबल वाली दुनिया में, वो हवाबाजी में अगर वो तैरता रहता है और उससे समझ नहीं होती, तो आपको समझ बूझ करके किसी को नाम देना होगा। जो डिज़र्व नहीं करता है, अगर आप उसको कोई चीज़ दे देते हैं तो उसे संभाले नहीं संभलता है। और वही हाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बच्चन के साथ हो रहा है। बच्चन की फैमिली में और भी लोग थे, इन्होंने अपने भाई के साथ दगाबाजी करी है। अगर आप इनके इतिहास को अगर उठा करके आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा सगा नहीं जिसको अमिताभ बच्चन ने ठगा नहीं। तो अमिताभ बच्चन, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इनको कभी माफ़ कर पाएगी। आगे आने वाला समय जो है, समय हर सवाल का जवाब देता है, समय अमिताभ बच्चन को जवाब देगा। धन्यवाद।